बजाओ पुष्प वर्ष का पुष्प वर्षा की गई है। उनका विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का स्वागत करें। लीड इंडिया के सभी दर्शकों को भारत माता की वंदे। अभी हम आए हैं प्रेम नगर मुंबई में, और मुंबई में यहाँ पे सावन के पवित्र मास में पवित्र सोमवार के दिन यहाँ पे कांवड़ियों का एक रेला निकला था। और यहाँ से जो अपने समीर देसाई जी हैं, जो यहाँ पे शिव भक्तों को यहाँ पे पुष्पगुच्छ और फूल और फल और पानी देकर के सम्मान और सत्कार किए हैं। तो हम उनसे जानते हैं कि ये जो सत्कार करते हैं इससे क्या मिलता है और वो कैसा लगता है। नमस्कार भाई। नमस्ते सर, जो आप जिस तरह से लोगों को फल फूल पानी देते हैं इस सावन के महीना में, जो आप सेवा करते हैं, आपको कैसा लगता है ये सब करते? मैं समझता हूँ सेवा और हिंदू धर्म दोनों एक साथ ही चलते हैं। मैं सभी कांवड़ियों को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि उनकी सारी अपेक्षाएं, आशाएं, सारे सपने उनके पूर्ण हो। हिंदू सनातन धर्म ये कहता है कि समुद्र मंथन जब हुआ था तब उसमें जब विष निकला था, तब भगवान शिव ने वो सारा विष पी लिया, और उस विष का असर कम करने के लिए सभी भगवानों ने उनके ऊपर गंगा का वर्षाव किया था। आज भी इस देश में, इस समाज में बहुत सारे विष है। मैं समझता हूँ इस माध्यम से उन सारे विषयों के ऊपर भी इस माध्यम से उस विषयों का असर शांत करने के लिए ये कांवड़ यात्रा बहुत अनिवार्य है। और भगवान शिव की कृपा और इन सब कांवड़ियों की प्रार्थना को फल मिले, और मेरा मुंबई, मेरा महाराष्ट्र और पर्याय से मेरा देश ये इसमें भाईचारा बना रहे, जाति में मतभेद न हो, धर्मों में लड़ाई न हो, और इस देश की अखंडता, इस देश की एकता ये हमेशा कायम रहे। जब तक सूरज और चांद रहेगा, इस देश का ये जो गंगा यमुनी तहजीब है और इस देश का जो भाईचारा है वो अखंड रहे। यही इस माध्यम से भगवान के चरणों में। सर, ये अखंडता ऐसा ही बना रहे और आगे भी बढ़ता रहे। लेकिन सर, अभी आप ये हिंदू धर्म से शिव भक्त को और पूजा पाठ करवा रहे हैं और उनको सेवा कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा दावा है कि ये जो हिंदू धर्म है सिर्फ और सिर्फ मेरा है। लेकिन कुछ मुद्दों पर अभी भी वो बोल नहीं रहे, जैसे कि बांग्लादेश की बातें कर रहे हैं, लेकिन उनका दावा है कि सनातन धर्म, हिंदू धर्म सिर्फ मेरा है और मैं ही हूँ। तो सर, इसमें जो आपको जो अभी लोगों का दावा जो चल रहा है जो सिर्फ मैं ही और मेरा ही है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? नहीं, हिंदू धर्म किसी एक की मत्तेदारी नहीं हो सकती है। हिंदू धर्म सबका है और सभी हिंदू धर्मीय हैं। लेकिन आप सर शिवसेना से बिलोंग करते हैं और शिवसेना के लिए सेवा करते, शिवसेना के कार्यकर्ता, शिवसेना के गद्दावर नेता में से आते हैं, लेकिन उनको दावा है कि शिवसेना तो अभी है ही नहीं, सिर्फ मैं और मैं हूँ। नहीं, मैंने कहा कि कुछ वक्त ऐसे रहते हैं जहां राजनीति को किनारे रखनी चाहिए, और आज सावन का ये बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। तो मैं समझता हूं इसमें जिन लोगों की ये सोच है उनको वो सोच मुबारक हो, लेकिन हिंदू किसी एक पक्ष या एक व्यक्ति की मत्तेदारी नहीं हो सकती है। हिंदू सभी हिंदुओं का है, हिंदू सभी हिंदुस्तानियों का है। तो जो हिंदुस्तानी है वो एक तरह से हिंदू ही हुए। जो कांग्रेस में है और जो कांग्रेस में रह के अभी जिस तरह के सेवा कर रहे हैं, मैं रास्ते में देखा कई जगह पे कर रहे हैं, तो वो लोग बोलते हैं वो तो सिर्फ दिखावा की राजनीति कर रहे हैं, वो तो सेवा कर ही नहीं रहे। तो आपको ऐसा लगता है कि सही में वो लोग दिखावा कर रहे हैं? नहीं, मैं समझता हूँ कि धर्म को और राजनीति को ये बिल्कुल अलग रखने की आवश्यकता है, और राजनीति ये केवल विकास और लोगों की ज़रूरत और लोगों की आशाएं, अपेक्षाओं के ऊपर होनी चाहिए। चुनाव उसी मुद्दे पर होना चाहिए। धर्म का लेकर अगर कोई चुनाव में उतरता है तो ये समझ लेना चाहिए कि उनके पैर के नीचे की ज़मीन सरक रही है। बात चुनाव की आ रही है, तो आप भी चुनाव में उतरने वाले हैं, तो भोले बाबा से क्या मांगेंगे कि इस बार विधायकी का टिकट मिले और जीत के आएंगे? ऐसा कुछ अपेक्षा, आशाएं रखते हैं क्या? नहीं, भोले बाबा से मांगने जितना तो ये नहीं है। वो भोले बाबा है, वो सब जानते हैं, और किसे क्या देना है वो भी वो जानते हैं। इसके लिए वो सही व्यक्ति को सही चीज़ ज़रूर देंगे, अपना आशीर्वाद ज़रूर सही व्यक्ति के पीछे रखेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, क्या शिवसेना जो उद्धव गुट के शिवसेना है जिसमें आप भी हैं, तो क्या वो हिंदुओं की नहीं रह गई क्या? देखिए, ऐसा दावा कर रहे हैं ये मैं समझता हूँ ये दावा वो लोग करते हैं
मैंने जैसे कहा कि जिनके पैरों के नीचे की ज़मीन सरक गई है, आप ये बात भली भांति जानते हैं। आपने ये राजनीतिक सवाल किया, इसके लिए इसका राजनीतिक जवाब देता हूँ। इस महाराष्ट्र के 48 सीटों में से जहां विपक्ष ने या सत्ताधारियों ने ये कहा था कि 48 में से 45 जगह हम जीतेंगे, वहां 31 जगह पर महाविकास आघाड़ी उद्धव साहब के नेतृत्व में इस महाराष्ट्र के 12 करोड़ जनता ने 31 जगहों पर महाविकास आघाड़ी को जिता कर दिया है। इसका प्रमाण इस मुंबई शहर में 6 में से 5 यानी अमोल भैया की सीट केवल 48 वोटों से गई, वरना 4 वो भी 2-3 बार ऊपर नीचे होके गया। वो भी मैंने जैसे कहा उसके बारे में हाई कोर्ट में इस समय दावा चल रहा है और मुझे पूरा यकीन है कि वो फैसला हमारे ही हित में आएगा। लेकिन इस वक्त इस मुंबई के 6 सीटों में से 4 जगहों पर महाविकास आघाड़ी के लोगों को चुनकर दिया है, जिसमें से 3 शिवसेना के उद्धव साहब के सैनिकों को इस मुंबई के 1.5 करोड़ जनता ने चुनकर दिया है। मैं समझता हूँ लोग ही इसका उत्तर देंगे, मुझे इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। लोकसभा तो खत्म हो गया, अभी विधानसभा की बारी है, तो आपके हिसाब से कितना अपना आएगा पूरे महाराष्ट्र में? देखिए, मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, लेकिन एक राजनीतिक बात ज़रूर करूँगा कि आने वाले अक्टूबर में इस महाराष्ट्र में उद्धव साहब के नेतृत्व में फिर एक बार महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है। सर, देश में ऐसे ही एकता और अखंडता बने रही, सद्भावना बने रहे और ऐसे ही हम देश सुखी और खुशहाल बने। हमारा देश बांग्लादेश जैसा हालत कभी ना हो। लेकिन सर, ये बांग्लादेश में जो हालत है इसका जिम्मेवार कौन है सर? और हमारे देश के जो नेता है, जो सो कॉल्ड हिंदूवादी बोलते हैं, हिंदू रक्षक बोलते हैं, इस पर एक वर्ड भी आज तक किसी का भी हो, बड़े से बड़े टॉप लेवल का चाहे नीचे लेवल का, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। सर, आपको क्या लगता है सर, इस पर कोई बोलना चाहिए क्या? नहीं, मैंने जैसे कहा, बांग्लादेश अपने कर्मों के पाप भोग रहा है। हिंदुस्तान ने उस समय पाकिस्तान का विभाजन करके और बांग्लादेश बनाकर अपना जो विभाजन हुआ था उसका हिसाब पाकिस्तान से हिंदुस्तान ने उसी समय चुका दिया था जब पाकिस्तान का विभाजन करके बांग्लादेश बना दिया था। अब हर देश अपने कर्मों पे, अपने कार्य के ऊपर उसका लाभ होता है या उसको हानि होती है। बांग्लादेश को इस समय उसके अपने राजनीति और उसके अपने सोच के वजह से आज हानि हो रही है। सर, वहाँ पे हिंदुओं को बहुत ज़्यादा प्रताड़ना किया जा रहा है, घर लूटा जा रहा है, मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, वहाँ के बहन बेटियों के साथ इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो सर, यहाँ पे हमारे देश के जो प्रधान चाहिए सर? नहीं, देखिए, मैं इसमें राजनीति नहीं लाऊंगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इन सारे शब्दों की जितनी तीव्रता से निषेध किया जाए उतना कम है। लोगों ने ये समझना चाहिए कि हम इंसान करके पहले प्रथम पैदा हुए हैं और सबसे बड़ा हमारा धर्म पहले इंसानियत होना चाहिए। और अगर वहाँ पर जिस तरह से ये चल रहा है वो बहुत कठोर शब्दों से मैं उस चीज़ों की निंदा करता हूँ। और हमारे पास वो, मैंने जैसे कहा कि उन लोगों के प्रति हमारी पूरी सहानुभूति है, उन लोगों के प्रति हमारा पूरा समर्थन है। और जिस तरह से चाहिए उस तरह से इस देश के सरकार हो या इस देश के हर अवाम हो, उन्होंने वहाँ के लोगों का समर्थन करना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए। चाहे फिर वो वहाँ पर मारे जाने वाले चाहे मुसलमान हो या हमारे हिंदू भाई हो, उनकी रक्षा और उनके सब तरह का उनको मदद करने की तैयारी ये हमारे देश के और देश के सरकार ने बतानी चाहिए। आप एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कि आप हिंदुओं को भावना को ध्यान में रखते हुए उनके लिए इतने संवेदना तो प्रकट किए, लेकिन सोकल जो उसके लिए ही जीते हैं और उसके लिए ही बातें करते हैं, वो आज तक एक वर्ड नहीं बोला है। तो सर, आप उन लोगों को क्या टारगेट या फिर आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि आप भी आगे आइए और इस तरह पे, जो कि हमारा भी भावना तो कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, हिंदू है, और जब सीरिया में, इराक में कुछ चीज़ें होती है तो हम यहाँ पे प्रदर्शन देखने को मिलता है। यहाँ पे ना कोई रैली हुआ, ना कोई शब्दों का प्रयोग किया गया, ना मैसेज छोड़ा गया, ना कुछ बोलना चाह रहे, तो उन लोगों को अब क्या बोलेंगे? नहीं, मैं केवल इतना ही कहूँगा कि हिंदू हित की बात केवल अपने चुनाव के हित के लिए न करें। यस, हिंदू हित की बातें, सिर्फ राजनीति की बातें हो रही है। और वही एक सच्चा आदमी है जो गोरेगांव का शेर है, समीर देसाई जी है, जो हिंदू हित की बातें सही तरीक़ा से सही लोगों तक पहुंचाए हैं। और ऐसे ही देश में एकता अखंडता बनी रहे। समीर देसाई जी को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, जो कम से एक वर्ड तो बोला गया। धन्यवाद। भारत माता की वंदे मातरम। धन्यवाद।